हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। भाद्रपद महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश और गायों की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चौथ, बोल चौथ और हेरंब संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से जाना जाता है। यशोदानंदन श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय गाय को भविष्य में इस तिथि को बहुला चौथ के नाम से जाना जाने का वरदान दिया था। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कथा, बहुला चौथ का महत्व और पूजा विधि। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर सभी व्रत, त्यौहार, उनसे संबंधित जानकारी, कथा और कहानी आपको वीडियो के माध्यम से आगे भी मिलती रहेगी। भारत के इस तपोभूमि में नाना प्रकार के व्रत, त्योहारों का आगमन ऋतु चक्र के अनुसार होता है। यहाँ व्रत, त्योहारों के माध्यम से कभी हम अपने इष्ट देव को मनाने तथा कभी प्रकृति के संरक्षण हेतु तो कभी जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु कोई न कोई त्योहार व व्रत मनाए जाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। जीवन को संवारने हेतु यज्ञ, धर्म, कर्म, व्रत, दान, उपवास, अनुष्ठान सत्य निष्ठा के साथ सदैव किए जाते रहे हैं, जो लौकिक और पारलौकिक जीवन में छाए घने अंधेरे को सूर्य के प्रकाश की भांति हटाकर गतिशीलता प्रदान कर उसे सुखी व समृद्ध बनाते हैं। बहुला चतुर्थी की व्रत विधि विधान से करने से मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस व्रत में श्री गणेश और गौ पूजन का विधान है। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्रों की रक्षा के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान की रक्षा व संतान की प्राप्ति होती है। व्रती स्त्रियों को स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री गणेश की पूजा षोडशोपचार विधि से करनी चाहिए। चूंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन गाय के दूध पर पूरा अधिकार बछड़े को दिया जाता है। साथ ही साथ इस दिन गाय के दूध से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं बहुला चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान के बाद शुभ रंग के स्वच्छ कपड़े पहने महिलाएं पूरा दिन निराहार व्रत रखकर शाम के समय गाय और बछड़े की पूजा करती हैं और भोग लगाती हैं। उसके बाद इस भोग को गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। तत्पश्चात गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। इस दिन व्रत रखकर सायंकाल में श्री गणेश का पूजन अर्चन करें और चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर श्री गणेश की वंदना करें। इस दिन शाम को पूजा में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें भगवान गणेश और श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। श्री गणपति महाराज को मोदक प्रिय कहा जाता है, इसलिए उन्हें लड्डुओं का नैवेद्य अर्पित करें। इस भोग को बाद में गाय और बछड़े को खिला दिया जाता है। उसके बाद गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा कर सुख शांति की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और व्रती स्त्री को पुत्र, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में गौ पूजा श्रद्धा विश्वास से करते हुए उनके दूध, घी आदि पदार्थों को व्रत के समय नहीं खाना चाहिए तथा बहुला चौथ के दिन गाय का संपूर्ण दूध उसके बछड़े के निमित्त छोड़ देना चाहिए। गाय का दूध, दही, घी, मक्खन जहाँ शरीर को शक्ति देकर उसे निरोगी बनाते हैं, वही गौमूत्र और गोबर भी पंचगव्य के रूप में कई असाध्य बीमारियों को ठीक करते हैं। जैसे कहा जाता है, पै समान औषधि नहीं, जो पै में पै मिला न होए। अर्थात गौ के दूध के समान कोई औषधि नहीं, किंतु उसमें कोई मिलावट ना हो।
गाय का दूध बच्चे के लिए माँ के दूध के समान उपयोगी, लाभकारी व निरोगी तथा शक्तिवर्धक है। गाय के दूध से बहुत ही तेजी से शरीर का विकास होता है। बहुला चौथ के दिन संध्या के समय गाय पूजा का विधान है। पूजा के बाद दाएं हाथ में चावल के दाने लेकर बहुला चौथ की कथा सुननी चाहिए। तो आइए हम सब भी बहुला चौथ व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुला चतुर्थी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा प्रचलित है। एक बार भगवान कृष्ण की लीलाओं में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं ने गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया था। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने का विचार आया। वह अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में पहुंच गई। भगवान कृष्ण को बहुला गाय से बड़ा प्रेम हो गया। एक बार उनके मन में विचार आया कि बहुला गाय की परीक्षा लेनी चाहिए। जब बहुला वन में चारा खाने के लिए गई थी, तब भगवान वहां सिंह रूप में प्रकट हो गए। बहुला उन्हें देखकर काफी ज्यादा भयभीत हो गई, लेकिन वह हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है। बछड़े को दूध पिलाकर मैं आहार बनने के लिए वापस वन में आ जाऊंगी। इस पर सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को मैं कैसे जाने दूं? अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी। क्योंकि भगवान तो बहुला की परीक्षा ले रहे थे, तो बहुला की शपथ से प्रसन्न होकर सिंह बने भगवान श्री कृष्ण ने उसे जाने दिया। बहुला घर आई और अपने बछड़े को दूध पिलाया और उस पर अपना खूब स्नेह लुटाया। फिर वह वन में वापस आ गई। बहुला की सत्यनिष्ठा देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे उससे धन और संतान की प्राप्ति होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय, गौ माता की जय। आशा करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। यदि कोई और कथा कहानी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।